नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य संबंधित जो व्यापम के एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं उस दृष्टिकोण से हम एक क्या कर रहे हैं, क्लास वाइज थ्योरी लेके आ रहे हैं। ठीक है, पीपीटी वाइज है। तो जय पीएससी एकेडमी की ये जो पीपीटी हैं आपको इसके जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या रहेगा, जय पीएससी एकेडमी। जय पीएससी एकेडमी, यहाँ ज्वाइन कीजिए। आपको ये सारा चीज़ें जो हम लोग बीच में जो वर्क भी करेंगे, एडिट करेंगे, ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर क्या है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। कैसे पढ़ना है पहले की यूट्यूब में बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले की वीडियो में बता चुका है। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले यहाँ चालू करेंगे। तो कंप्यूटर होता है स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब हम इसे बोलेंगे ऑटोमेटेड। ऑटो मतलब स्वचालित, ठीक है, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड होगा, खुद से चलता है। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर के पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है करके। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, COM का क्या हो जाएगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पर्पसली, ठीक है, ये क्या करेगा, पर्पस से यूज्ड टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। तो एजुकेशन रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, ठीक, और मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम से बना हुआ सिस्टम है। तो ये ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। ठीक है, कैलकुलेट शब्द आता है, वैसे कंप्यूट शब्द आता है। अब आता है इसके हिंदी नाम क्या क्या होता है। ज़्यादातर जो प्रचलित जो इसके शब्द हैं वो है संगणक। क्या है इसका हिंदी नाम, संगणक। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इसके साथ देखते हैं और क्या क्या शब्द हैं। तो इसे बोलते हैं अभिकलित्र बोलते हैं। ठीक है, अभिकलक भी बोलते हैं, परिकलक बोलते हैं, और महासंगणक बोलते हैं। महासंगणक मतलब सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का ही पार्ट है जिसकी स्पीड टेराबाइट में जब चली जाती है, मेगाफ्लेक्स में चली जाएगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, ओके, वो देखेंगे, टॉपिक में आएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, क्या क्या, संगणक, अभिकलित्र, अभिकलक, परिकलक और महासंगणक। ठीक है, और कंप्यूटर के साथ क्या पढ़ना है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एंड एजुकेशन रिसर्च, ER। ठीक, ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए कंप्यूटर में होता क्या क्या है, ये जो होता है, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। क्या बोलते हैं, मॉनिटर, सब जानते हैं। ये कीबोर्ड होता है। ठीक है, ये जो होता है CPU होता है, CPU। ओके, इसके बाद ये होता है माउस होता है, माउस। ये 4 बड़े हार्डवेयर सिस्टम होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अभी देखते हैं। दूसरा है इसके कार्य, कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य देखेंगे। कंप्यूटर के कितने कार्य हैं, बेसिकली 4 कार्य होते हैं। 4 कार्य होते हैं। क्या क्या, देखो, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकारना, पहला कार्य। ठीक है, देखो, मान के चलो ये मशीन है। क्या है, ये मशीन है। इससे पहले इसको क्या देना है, देना है डाटा। तो डाटा को क्या करेगा, इनपुट करेगा। ठीक है, ये डाटा है। डाटा मतलब होता है कच्चा मटेरियल ना। जैसे हमने क्या किया कि एक गणित का क्वेश्चन है, उस गणित के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को आप बताओगे। तो प्रॉब्लम को बताना ही डाटा कहलाता है। आपका ये समस्या है, ये चीज़ें हैं। दूसरा, इनपुट डाटा को स्टोर करना। अब ये डाटा इसमें आया तो क्या होगा, स्टोर होगा। क्या होगा, स्टोर करेगा मेमोरी कार्ड के रूप में, हार्ड डिस्क अपना। ठीक है, तीसरा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ये स्टोर डाटा को क्या करेगा, प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेस करेगा, उसे रनिंग कराएगा। ठीक है, इसके बाद सूचना देना, मतलब आउटपुट। अब ये क्या हो जाएगा, जब प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना। भविष्य में उपयोग के लिए क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि किसी को मेल वेल कर रहा है तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वो स्टोर हो जाता है हमारा CPU में। तो ये अंदर क्या है, डाटा। ठीक है, सबसे पहले इनपुट आएगा, फिर स्टोर करेगा, फिर प्रोसेस करेगा 3, फिर चौथा क्या करेगा, आउटपुट, और 5वां क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। तो टोटल देखिए तो इसके 5 इसके स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ओके, और आगे देखते हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम के घटक 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, एक वीडियो में और बताया था। देखो,
हार्डवेयर ये होता है, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसे हार्ड मतलब जिसे छू सके, ये दिखता है, कंप्यूटर को छू सकते हैं हम लोग, दिखता है आंखों से। कंप्यूटर दिख रहा है आपको, ये CPU दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपका कीबोर्ड, ये प्रिंटर दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या दिखा रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये माउस दिख रहा है, ये सब क्या हार्डवेयर है। ठीक, अब आता है इसका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि जो क्या करते हैं, ऊपर से साइन है, ये लोगो है, कुछ ये थोड़ी प्रोडक्ट थोड़ी है, ये लोगो है, मतलब क्या होगा, जो छू नहीं सकते हम उसको और जिसे हम देख भी नहीं सकते। जैसे कि देखो ये विंडोज़ है, तो विंडोज़ क्या है, हाँ विंडोज़ को क्या छू रहे हैं क्या, ये तो एक्चुअली मॉनिटर है। तो मॉनिटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसे हम मतलब मॉनिटर के अंदर जो रनिंग हो रहा है मेन, जिसके आधार पे कंप्यूटर चलता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये विंडोज़ हो गया, हाँ ठीक है, मैकफ्रे हो गया जो एंटीवायरस है, ठीक है। तो देखो जैसे विंडोज़ हो गया, सर्च इंजन हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, ओके, जीमेल हो गया, ठीक ओके। तो ये सब के सब क्या है, जावा हो गया, ये सब के क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर भी दो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे तो जैसे हम लोग देखेंगे MS वर्ड देखेंगे, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब देखेंगे, ठीक है, टैली देखेंगे, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए, तो तीन इसके घटक होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। हार्डवेयर क्या होगा भाई, वही कंप्यूटर इंजन, कंप्यूटर शरीर और इंजन, ये सारा चीज़ें हार्डवेयर होगा। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की भाषा और ईंधन। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा, इंजन, ये सारा चीज़ें क्या होगा, इसका सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ओके। भाषा ना, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, तो कंप्यूटर की भाषा इंग्लिश होता है ऐसे नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर की भाषा अलग अलग होती है। इसी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, असेंबल पढ़ेंगे, ठीक है, असेंबल और कंपाइलर से क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब क्या क्या भाषा पढ़ते हैं, तो प्रोटॉन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग और देखेंगे तो C प्रोलॉग देखेंगे, C+ प्रोलॉग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें एडवांस जो भाषा है उसको सब पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। और बढ़ते हैं धीरे से आगे, अब देखते हैं डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या है, एक एक्चुअली क्या होता है, अव्यवस्थित एक कच्चे तथ्य को हम डाटा कहते हैं। डाटा मतलब जिसे सीधा सीधा डाला जाए। तो टाइप ऑफ डाटा में हम देखेंगे कोई भी डाटा हो सकते हैं ना, जैसे कि सपोज दैट हम बात करते हैं कि उस मोबाइल पे उसका एक क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमें क्या कर रहा है, डाटा दिया जा रहा है। कैसे डाटा दिया जा रहा है कि 100 किलोमीटर चला है, ठीक है, 2 लीटर लगा है, ऐसे करके इसका अमाउंट कितना आएगा हमको पता करना है। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट का डाटा हो गया, ठीक है। इसको क्या करेगा, अरेंज करके रखेगा। नेचुरल डाटा हो जाएगा, इतने टेम्परेचर में पौधा बढ़ता है, इतना, ये सारा चीज़ें हो गए, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल हो सकता है, मौसम है, इतना टेम्परेचर में बादल आएगा, फिर बारिश होगा, ऐसे करके, ठीक है। या तो अपनी स्टैटिकल डाटा हो गया, या फाइनेंशियल डाटा हो गया, साइंटिफिक डाटा हो गया, DNA की संरचना कैसी है, या आपकी कल्चर की डाटा हो गया कि पुस्तक पुराने सब स्कैन हो जाते हैं, या जियोग्राफिकल डाटा हो गया जैसे कि GPS हो गया, ये सारा चीज़ें जियोग्राफिकल, इतने टाइप से डाटा हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, नेचुरल हो गया, मेट्रोलॉजिकल हो गया, सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ डाटा, फाइनेंशियल, साइंटिफिक, कल्चरल और जियोग्राफिकल, ठीक है। तो ये होता है अव्यवस्थित कच्चे तथ्य। डाटा के प्रकार देखो, डाटा विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन, ये होता है डाटा, ठीक है। दूसरा अल्फाबेटिक डाटा होगा, और एक क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा। अल्फाबेटिक डाटा क्या होगा, इसमें अंकों और विशेष प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अंकों का विशेष प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पता, चित्र, अक्षर। और दूसरा जो होता है अल्फा न्यूमेरिक में न्यूमेरिकल चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल चिन्हों का मतलब होता है क्या, चित्र, अक्षर, ये दोनों क्या अल्फा न्यूमेरिक हैं। और कर्मचारियों का जो पता है ये क्या अल्फाबेटिक डाटा है। अल्फा देखो डाटा क्या होगा, दो टाइप का होगा, एक होगा अल्फाबेटिक होगा। अल्फाबेटिक में क्या किया जाएगा कि जैसे कि रायपुर, ऐसे, तो ये लिखा हुआ है अल्फाबेटिक फॉर्म में, RAIPUR करके, RAIPUR करके। जबकि एक होता है न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक डाटा। और न्यूमेरिक डाटा में क्या हो जाएगा 5, 3, 2, 4, ऐसा, ये सब चीज़ें क्या अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे, ओके। अब डाटा के रूप में देखें तो एक ध्वनि हो सकता है, या तो वीडियो हो सकता है ना, ध्वनि हो सकता है, किसी की आवाज़ भी डाटा होगा, वीडियो हो सकता है, चित्र हो सकता है, अक्षर हो सकता है, ये सब डाटा हो सकते हैं, ठीक है। सूचना को इसको व्यवस्थित किया जाता है। तो ये चीज़ें हुआ डाटा के बारे में, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं, एक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, डाटा प्रोसेसिंग और EDP, ये तीन चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए आवश्यकता अनुसार सूचना को प्राप्त करने की विधि को बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। रिट्राइवल में क्या करेंगे कि जो जो आवश्यकता है उसी डाटा को हम क्या करेंगे प्राप्त करने के, तो उसके लिए क्या करेंगे रिट्राइवल करेंगे, रिट्राइवल, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषक, ठीक है, विश्लेषक।
तो ये क्या होगा कि डाटा को अपनी उपयोगिता में, जैसे कि बहुत सारा डाटा आया इधर उधर का, तो अपनी उपयोगिता के आधार पे क्या करेंगे, उसको अलग अलग वर्गीकृत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसे बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग करना, ठीक है, ये सीपीयू में होता है। और ईडीपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि ये टेम्परेचर वाला डाटा है, ये अंक वाला डाटा है, ये ट्रैवल वाला डाटा है, वो क्या कर रहा है, अलग अलग डाटा को अलग अलग जगह रख रहा है। इसी को बोलते हैं ईडीपी, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, डाटा प्रोसेसिंग और ईडीपी, ठीक है। अब आता है इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तीन चीजें और याद रखो, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आदेशों का समूह को ना, इंस्ट्रक्शन दिया आपने, ऑफिस में भी आपको इंस्ट्रक्शन देता है, तो एक्चुअली क्या होता है, वो आदेशों का एक समूह होता है, ठीक है, जिसे अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा, तो इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, समूह बनेगा प्रोग्राम में, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का बनेगा, समूह बनेगा, उसे प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामों के जो समूह होते हैं, प्रोग्रामों के जो समूह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ये तीन चीजें होते हैं, ठीक है। विशेषता है इसकी, गति देखो, गति किससे मापते हैं, MIPS से मापते हैं, ठीक है। MIPS इसको क्या बोलते हैं, मिनट्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ऐसे बोलते हैं ना, मिनट, ओके, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये होता है आपका MIPS। कंप्यूटर प्रोसेसर को स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं, याद रखना है, किससे मापते हैं, हर्ट्ज से मापते हैं। कंप्यूटर नैनो सेकेंड कितना होता है, 10⁻⁹ होता है, 10⁻⁹ सेकेंड में गणना कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पे मापा जाता है। तो वही देखो, 1 मिनट क्या होता है MIPS का, मिनट्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो 1 मिनट में कितने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है। देखो, प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पे मापा जाता है। 1 सेकंड ना, मतलब कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में आप कितने प्रोसेस कराते हैं, किससे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, पर सेकंड के आधार पे ये चीज़ें को मापा जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापते हैं, फ्लॉप्स से मापते हैं, किससे मापते हैं, फ्लॉप्स से। ये फ्लॉप्स वाला क्वेश्चन आ चुका है, हर्ट्ज आ चुका है, 10⁻⁻ आ चुका है, MIPS आ चुका है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को याद रखना है, इंस्ट्रक्शन को याद रखना है। चलिए और बढ़ते हैं धीरे से। अब आता है स्वचालित मशीन, ठीक है। इसकी कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, देखो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होगा, इसको देखते हैं। विशेषता, कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, विशेषताएं किसका, कंप्यूटर का, ठीक। तो एक हो जाएगा स्वचालित मशीन, एक हो जाएगा। दूसरा एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य। तीसरा परसेंटेज, परमिटेड स्टोरेज। चौथा हो जाएगा, ठीक है, ओके, मतलब 1 2 3 4 हो रहा है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी क्या करते हैं, ये जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो क्विक डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी निर्णय लेगा। वर्सटैलिटी, मतलब विविधता रहेगा, एक ही समय में अलग अलग कार्य को वो क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एजिलिटी, स्फूर्ति रहता है, ठीक है, ओके। थकान, बोरियत, ये सब नहीं होता, इंसान को यही चीज़ें होता है। और गोपनीयता, ये क्या हो जाएगा, गोपनीयता मतलब प्राइवेसी रहेगा, ठीक है, प्राइवेसी, इसमें पासवर्ड रहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी रहेगा, ठीक है, सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योर रहेगा डाटा। तो ये सारा चीज़ें इसके कहानी है, मतलब विशेषता है। स्वचालित मशीन है, एक्यूरेट रहता है ज़्यादातर, ठीक है, परमिटेड स्टोरेज रहता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगा आपका, क्विक डिसीजन लेगा, वर्सटैलिटी विविधता रहेगा, और एक एजिलिटी स्फूर्ति रहेगा, और गोपनीयता रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं। तो कंप्यूटर की सीमाएं की बात करें तो कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर के पास क्या होता है, खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। इसका अच्छा एग्जांपल आपको पता होगा कि आपने रोबोट पिक्चर देखा होगा, ठीक है, रजनीकांत का, और उसमें वो क्या बनाता है, चिट्ठी बनाता है। चिट्ठी एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर है, रोबोट है, बट उसमें क्या है, खुद का दिमाग नहीं है उससे, ठीक है। दूसरा एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, स्पाइंस, ठीक है, इसको छोड़ दो। वायरस का खतरा रहता है इसमें, ठीक है। इसके बाद है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर के उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे क्या करता है, निर्भर करता है। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। दिसंबर में 3 डेट आपको याद रखना, 1 2 3 और 10, 1 2 3 10 ना। 1 को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं, ये सब दिसंबर की कहानी है, ठीक है। 3 को मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता दिवस, विश्व
विकलांगता दिवस, विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, ओके, चलिए और बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर साक्षरता अन्य नाम क्या है? डिजिटल साक्षरता। कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने को सक्षम होना। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर साक्षरता। ओके, कंप्यूटर लिटरेसी हमें क्या करना है? ज़्यादा ही करना है। इसी को डिजिटल साक्षरता बोलते हैं, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, इंड यूजर क्या होता है? वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन दैनिक जीवन में उससे संबंधित तकनीक का क्या करता है? उपयोग करता है, तो ये इंड यूजर कहलाएगा। इंड यूजर मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग टाइप के आदमी जो एकदम ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं है लेकिन जनरली उपयोग कर लेते हैं। डिजिटल डिवाइड क्या हो जाएगा? कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर। डिजिटल डिवाइड मतलब देखो, एक 2 वर्ग होगा, जैसे सियाना लोग पुराने टाइप के हो गए, इनको कंप्यूटर नहीं आता है और अभी के लोग को आता है, तो इनको जो बीच का जो डिवाइड है इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। इसी डिवाइड को क्या करना है? अपने को खत्म करना है ताकि सारे लोग डिजिटल लिटरेट हो सके। ठीक है, कार्यप्रणाली ISPO मतलब इनपुट स्टोरेज डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा आउटपुट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। इनपुट स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा और डाटा आउटपुट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ISPO, कार्यप्रणाली इसका ऐसे ही होते हैं। देखो, इनपुट होगा, फिर क्या होगा? स्टोरेज होगा, फिर डाटा को प्रोसेस कराएगा, फिर डाटा को आउटपुट में निकालेगा। ठीक है, ये 4 इसके कार्यप्रणाली होते हैं ISPO, इनपुट स्टोरेज डाटा प्रोसेसिंग डाटा आउटपुट। और आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करो, देखिए ये डायग्राम समझ आ रहा होगा, ये इनपुट है, ठीक है, और ये क्या है? प्रोसेसिंग है। 3 ही पार्ट होता है, प्रोसेसिंग, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। इनपुट में जब डाटा आएगा तो यहाँ पे CPU, ठीक है, CPU में 3 चीज़ होता है। CU होता है कंट्रोल यूनिट, ALU हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, और ये क्या हो जाएगा? मेमोरी यूनिट हो जाएगा, मेमोरी यूनिट हो जाएगा। 3 चीज़ें हुआ, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, और यहाँ से क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके आर्किटेक्चर होते हैं, इसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? CPU को बोलते हैं। कंप्यूटर का हृदय किसे बोलते हैं? तो ALU को बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास देख लेते हैं। देखो, ये जो है ये मॉडर्न अबेकस है। ठीक है, अबेकस हम किसी ज़माने में पढ़ते थे। ये आपका क्या निकलेगा? ये पास्कल निकलेगा। ठीक है, पहला टाइम। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर के इतिहास का, अन्य नाम था गिन तारा। सबसे पहले अबेकस बना था, गिन तारा। तारा को ऐसे गिनते थे, 3 उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, ऐसे कर करके। ठीक है, तो यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका विकास प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना हुआ था। बेबीलोन मतलब बोलने से यूनान के एरिया के आसपास जितने सारे ज्योतिष हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ठीक है, अंकों गणित का, ये सारा चीज़ें किसकी देन है? यूनानियों का देन है। तो वही बेबीलोन है जहाँ पे गजनी मरा था ना, क्या नाम था उसका? गजनी नहीं नाम था, क्या नाम था उसका? गजनी ही था जहाँ तक है। ठीक है, सिकंदर, सॉरी गजनी बोल दिया, सिकंदर। तो सिकंदर का जो था वो सिकंदर बेबीलोन से ही क्या किया था? ठीक है, तो बेबीलोन में अंकों की गणना होते उपयोग किया था। संसार का प्रथम इसको क्या माना जाता है? गणक यंत्र माना जाता है। इन्हें तारों में गोलाकार मनके का प्रयोग किया था। ये देखो, ये तार है, इसमें गोलाकार जो मनके हैं, मनके बोलने से छोटा छोटा मटका टाइप का, उनका उपयोग किया जाता था। उपयोग केवल जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता है। सिंपल है, देखो 5 है, इधर 1 हुआ, 5 के साथ 2 जोड़ दिया तो उधर 7 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके सिंपल प्रयोग किया था। आविष्कारक कौन थे? ली काई चेन, ये चाइना का था। ली काई चेन याद रखेंगे, ली काई चेन। ठीक है, अब एक शब्द एबेकॉन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? एबेकॉन शब्द से। अर्थ टेबल या टेबलेट होता है, टेबल या टेबलेट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हुआ। अब आते हैं, देखो क्या क्या पढ़े हमने। सबसे पहले अंकों की गणना बेबीलोन से शुरुआत हुआ, संसार का प्रथम गणक यंत्र है। तारों में गोलाकार मनके का प्रयोग होगा। ठीक है, जोड़ने व घटाने के लिए करते हैं। साथ ही ली काई चेन को याद रखना है, जिसने आविष्कार किया था, चाइना के थे। और एबेकॉन शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? टेबल या टेबलेट करके। ठीक, अब आता है पास्क लाइन। ये वाला जो पार्ट है नीचे है, ये क्या है? पास्क लाइन है। ये 1642 में, ठीक है, देखो 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ के नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। इसी पास्कल से पास्कलाइन बना था, दूसरा जो गणितीय यंत्र बना था पास्कलाइन। ठीक है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है, मैकेनिकल कैलकुलेशन होता है। ठीक है, यह केवल जोड़ या घटा सकती थी।
क्या कर सकती थी, जोड़ या घटा सकती थी, इसलिए इसे एंडिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, इसमें पहिए, गियर या सिलेंडर युक्त होता है। देखो इसमें पहिए युक्त होता है, गियर या तो सिलेंडर। ठीक है, घड़ी व ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके किसके, देखो घड़ी, ठीक है, और ओडोमीटर, इस सिद्धांत पे वो क्या करता था, कार्य करता था। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक, तो ये पास्कलाइन होगा, फ्रांस से चालू हुआ था ब्लेज पास्कल के द्वारा। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है। देखो इसको प्राचीन गणना मंत्री बोलते हैं, लेकिन इसको यांत्रिक मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें को भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहिए का बना रहा है। अब आता है हमारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। देखो डिफरेंस इंजन देखिए, आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, देखो सबको लाइन से ऐसे पढ़ लो जाओ। तो चाइना से सबसे पहले बना अबेकस, उसके बाद फ्रांस से बना ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल, फिर चार्ल्स बैबेज का नाम आ जाएगा, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, आविष्कारक चार्ल्स बैबेज 1842 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो केवल भाप से चलता था। किससे चलता था, भाप से चलता था डिफरेंस इंजन। 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। तो पंच कार्ड क्या है बोलना है, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, किसका, पहली पीढ़ी के क्या है, एक प्रोडक्ट है पंच कार्ड। ठीक है, तो 37 याद रखेंगे, 1837, ये ईयर भी आपका पूछ सकता है, 42 और 37। ठीक, एनालिटिकल इंजन का उपयोग, तो यह जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि के लिए हो जाएगा ये एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन को विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। क्या मानते हैं इसको, विश्व का प्रथम कंप्यूटर। ठीक है, यही कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। किसका बना, आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना ये। ठीक है, और प्रथम स्वचालित यांत्रिक मशीन है। यहाँ से हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हुआ, धीरे से आगे बढ़ा और कंप्यूटर के फॉर्म में आना चालू किया, जब कोई मशीन ऑटोमेटेड चल रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटेड पहला मशीन कौन हुआ, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ओके ठीक। अब आता है हमारा लेडी एगेडा अगस्टा, बहुत इंपॉर्टेंट लेडी रही है ये, लेडी एगेडा अगस्टा बोलते हैं, अगस्टा याद रखेंगे। दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर मानी जाती हैं। ठीक है, जो एनालिटिकल इंजन में क्या किया था, डाटा को बाइनरी सिस्टम से आविष्कारक, कंप्यूटर की माँ कहलाती है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को पिता बोलते हैं, इसको माँ बोलते हैं, लेडी आगा को। ठीक है, प्रथम प्रोग्रामर है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। नेपियर बोन, ये 1617 की बात है। ठीक है, जब आविष्कार कौन था, जॉन नेपियर, ये जॉन नेपियर था, जॉन नेपियर। ठीक, ये जॉन नेपियर ने गणना यंत्र हाथी दांत का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, हाथी दांत का प्रयोग किया था। हड्डी के रकम के प्रयोग को केवल गुणा व काम में लाया जाता था। ठीक है, ओके, ये नेपियर बोन्स है, बोन्स मतलब हड्डी। तो उस हड्डियों को हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग करते थे, वो हाथी दांत का प्रयोग करते थे। ठीक है, 1617 में। एक है सेंसर टेबुलेटर। ठीक है, सेंसर टेबुलेटर। ठीक है, ये हरमन होलोरिथ है, 1890 की बात है। एक टाइप का ये पंच कार्ड था। ठीक है, और ये प्रथम अमेरिकी जनगणना हुआ था। ठीक है, प्रथम अमेरिकी जब जनगणना हुआ था तब इस कैलकुलेटर का उपयोग किया था, सेंसर टेबुलेटर का। ठीक है, अन्य नाम क्या है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन पंच कार्ड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन पंच कार्ड, ये इसका अन्य नाम है, सेंसर टेबुलेटर। फिर पंच कार्ड आता है, हरमन होलोरिथ पंच कार्ड, कागज का और एक कार्ड है जिसे पंच द्वारा छेद बनाकर, ठीक है, पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था। इसके पढ़ने के लिए पंच कार्ड रीडर कहा गया। ठीक है, तो ये पंच कार्ड होगा जिसमें क्या करेंगे, कागज का और एक कार्ड का पंच के द्वारा छेद किया जाता था। ठीक है, पंचों के द्वारा पंचिंग करके। ठीक, ये चीज़ें हो गया। ABC मार्क 1 इनियाक, कुछ कंप्यूटर है उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ABC देख लेते हैं। 1939 में एनाटासॉफ बेरी, ठीक है, क्या नाम है, एनाटासॉफ बेरी के द्वारा सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, ये दोनों देखना पड़ेगा, डिजिटल कंप्यूटर ना। ठीक है, मार्क 1 को देखिए, ये 1944 में अभी की बात है। 1911 आविष्कारक हावर्ड आइकेन थे ना, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आएगा तो द्वितीय पीढ़ी से चालू हो जाता है, मार्क 1 कंप्यूटर, पहला पीढ़ी का मार्क 1। आविष्कारक कौन था, हावर्ड आइकेन था। ठीक है, इनियाक कंप्यूटर ये JP एस्कर्ट द्वारा बनाया गया था, ये पूछ चुका है। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। ठीक, ओके। अब बताइए यूनिवेक आ जाएगा इनियाक के बाद, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर 1945 में बना था, ये भी एस्कर्ट ने बनाया था। ठीक है, ये व्यापारिक कंप्यूटर कहलाता है, V फॉर व्यापारिक होता है, ऐसे पकड़ लो। ठीक है, V फॉर क्या होता है, व्यापारिक कंप्यूटर। ठीक है,
चलिए, जीसी कंपनी वहाँ का अमेरिका का बहुत फेवरेट कंपनी है। जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने बनाया था यूनिवैक को, ठीक है। ओके, उसके बाद है इडसैक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। 1949 में मॉरिस विल्सन ने बनाया था। प्रोग्रामिंग में किया था। संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर आधारित पहला कंप्यूटर है, ठीक है, संग्रहित प्रोग्राम के आधार पे। ओके, यहीं से प्रोग्रामिंग भाषा का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार हुआ। अब देखते हैं ईडवेस 1950 में जॉन वाक न्यूमैन ने किया था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान न्यूमैन ने दिया था। आधुनिक कंप्यूटर में कौन दिया है, आधुनिक कंप्यूटर ना, आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसका है, न्यूमैन का है, ठीक है। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है, ABC, मार्क 1, इनियाक, यूनिवैक और इडसैक, फिर इसके बाद इडवैक, ऐसे करके, ठीक है। ये 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम को ईयर वाइज जमा के इसके बंदे को नाम याद रखना है, ठीक है। लास्ट स्लाइड है आपका, तो कंप्यूटर के प्रमुख व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। चार्ल्स बैबेज कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, कंप्यूटर के पापा कहलाते हैं, कंप्यूटर के क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में और एनार्टिकल इंजन बनाया था 1823 में, डिफरेंस इंजन, एनार्टिकल इंजन, ठीक। अब आता है लेडी एडा अगस्टा, इसको कंप्यूटर की मम्मी, मतलब इसको मम्मी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बाइनरी संस्था प्रणाली के संग्रहित करने का श्रेय जाता है बाइनरी सिस्टम को, और प्रथम प्रोग्रामर हैं, ठीक है। जॉन वाइन न्यूमैन, इसको आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया बोलते हैं। एलन ट्यूरिंग का भी नाम जानेंगे, जिसको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माना जाता है, एलन ट्यूरिंग। और एक है जॉन मैकार्थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता हैं, क्या नाम है, जॉन मैकार्थी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं AI के जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सारा जो ये है टॉपिक खत्म होता है। आगे और हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आप इसको सबको क्या कीजिएगा, इस सबको नोट डाउन करिए आराम से, ठीक है। और आगे कुछ क्लास हम और लेके आएंगे, इसके साथ MCQ सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगामी इन्फॉर्मेशन से संबंधित, एग्जाम से संबंधित या क्लास से संबंधित आपको जानकारी दे सकें। ओके, थैंक यू।